कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष और अमृत सहित 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक था कल्पतरु वृक्ष। इस वृक्ष की मान्यता है कि इसके नीचे बैठकर सच्चे दिल से कोई भी मुराद मांगने पर वो पूरी हो जाती है। इसलिए इस वृक्ष को विष्टि यानी इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। वैसे तो यह दुनिया भर में काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित शोभित विश्वविद्यालय में लगा यह वृक्ष चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दुनिया का यह पहला विश्वविद्यालय है जो इस वृक्ष पर अनुसंधान कर रहा है। लाइव टुडे से खास बातचीत करते हुए शोभित विश्वविद्यालय के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र ने बताया, कल्पतरु वृक्ष पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। जिस तरह उनके विश्वविद्यालय ने रुद्राक्ष पर रिसर्च कर आज रुद्राक्ष को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू किया, वैसे ही कल्पतरु को भी हर घर पहुंचाने का सपना देख रहे हैं, जिसको जल्द ही हकीकत में बदला जाएगा। समुद्र मंथन के समय विष निकला था, अमृत निकला था, लेकिन एक वृक्ष भी समुद्र मंथन के समय निकला था। कहा जाता है कल्पतरु उसी समंदर मंथन के समय निकला था जब विष और अमृत निकला था। इस वक्त मौजूद है शोभित विश्वविद्यालय में। कहा जाता है कि देश में काफी कम देखने को मिलता है ये वृक्ष कल्पतरु, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय में ये वृक्ष आपको मिल जाएगा। और कहा जाता है कि जो भी कोई इस वृक्ष के नीचे बैठता है उसकी तमाम इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए इसको इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। मेरे साथ शोभित विश्वविद्यालय के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, पूरे देश में काफी कम देखने को मिलता है कल्पतरु। कहा तो यही जाता है कि पूरे देश में क्या विश्व में बहुत कम है ये, और शायद इसीलिए ये इस प्रांगण में भी है क्योंकि शोभित विश्वविद्यालय का हमेशा से मैंडेट रहा है कि वो सारी चीजें जो लुप्त प्राय होती जा रही हैं उन पर अनुसंधान किया जाए, और वो सनातन ज्ञान जिसकी बातें तो हम लोग सुनते रहे, विश्वास बहुत कम किया, उसे दोबारा से विज्ञान के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ वैलिडेट करके दोबारा से उसे समाज को दिया जाए। इसीलिए कल्पतरु पर यहाँ अनुसंधान किया जा रहा है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, कहा जाता है कि उस समय विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, और एक इच्छा पूर्ण करने वाला ये वृक्ष भी निकला था जिसको कहा जाता है कल्पतरु। जी, हम सभी ने इसे पढ़ा भी है, सुना भी है, और अभी तो वैसे भी अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता जब हमें कल्पतरु इच्छा पूर्ति वृक्ष पर कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान जो इस पे हो रहा है कल्पतरु पे, वो 3 इसमें विषय है जिससे हम बात कर रहे हैं। पहली विषय ये है कि ये आज एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, लुप्त प्राय है, तो इसे हम कैसे घर घर में पहुंचाएं, कैसे इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज से बाहर निकाल सके, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए 2 प्रोसेस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा रूटिंग हम कर रहे हैं जिससे कि हम इसे आगे ले जा सके, बढ़ा सके, और जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा कैसे इसे दोबारा से किया जा सकता है, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रयास कहाँ तक पहुंचे हैं अभी आपके? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है मैं कहूंगा, क्योंकि अनुसंधान बहुत समय लेता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें से नीचे से जड़ें निकलनी शुरू हुई हैं जो नई है और रूटीन से बाहर है। जब ये एक बाहर निकलना शुरू होगा, हम इसमें कोशिश करेंगे और जड़ें आए और ये एक इंडिपेंडेंट ट्री के तौर पे अपने आप को सरवाइव कर सके। तो जब रुद्राक्ष की बात होती है तब देखा था आपने, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते थे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई और, आप उनको रुद्राक्ष का वृक्ष या पौधा कहें, पौधा भेंट करते थे। क्या जब ये जो कल्पतरु है, जब इसकी जो जनसंख्या है आपके यहाँ बढ़ जाएगी, तो क्या आप उसको भी ऐसी भेंट करेंगे? कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक इसको? देखिए, ऐसा है, जब रुद्राक्ष की बात आई और करीब 10 साल पहले हमने इस पर कार्य शुरू किया, तो सब ये कहते थे हिमालय पे मिलता है, यहाँ नहीं होता है। आज शोभित यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 80 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, सब पे फल आया हुआ है। पूरे विश्व में बहुत सारे शोध पत्र हमारे आज साइट आउट किए जा रहे हैं, उन्हें रेफरेंस में लिया जा रहा है और उन पे कार्य किया जा रहा है। तो सेम ऐसे ही एक सपना दोबारा से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हर घर में जब ये कल्पतरु होगा, जहां भी हम जाएंगे, क्योंकि देखिए माध्यम क्या है, माध्यम ये है कि किसी चीज को वैलिडेट करने का, कि हम उसे वहां ले जाएं जहां से मैसेज बहुत जल्दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी से जब मेरी मुलाकात हुई
तो मैंने उन्हें रुद्राक्ष का पेड़ दिया। और उन्हें देने का मतलब ये था कि सब पूर्ण देश में एक मैसेज जाता है कि रुद्राक्ष का पेड़ इम्पोर्टेंट है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आज मैं देखता हूँ राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री निवास तक सब जगह रुद्राक्ष के वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसे ही एक हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कल्पतरु से भी होगा। और इसलिए भी चाहता हूँ क्योंकि हम सब की बहुत सारी इच्छाएं हैं अपने देश को लेके, समाज को लेके, अपने आप को लेके। तो हो सकता है ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, ये विश ट्री, उन इच्छाओं को पूर्ण करने का भी एक साधन बन जाए। तो इस वृक्ष की कहानी क्या है जो अपने इस प्रांगण में वृक्ष लगा हुआ है कल्पतरु? इसकी क्या कहानी है, कब इसको लगाया था और कब से इस पर अनुसंधान चल रहा है? देखिए करीब 4-5 साल से हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोविड के समय उनका निधन हो गया। वो ये कल्पतरु लेके आ आए थे साउथ अफ्रीका से। और जब वो इसे लेकर आए तो शुरुआत में ये था कि हम इसे प्रांगण में लगाएंगे, शुभ होगा। लेकिन शुभ के साथ साथ अनुसंधान इस पे हो, इसकी शुरुआत हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर ए.पी. गर्ग ने शुरू की। और ये हुआ कि हम इस पर अनुसंधान भी करें, इससे और किसी को शायद इसे साउथ अफ्रीका से ना लाना पड़े और यहाँ इसकी शुरुआत हो। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेंच पड़ी है। ऐसे कहा जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठता है उसकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है। तो सर ये बेंच इसलिए डलवाई, लोग आके बैठते हैं यहाँ पर? अक्सर ऐसा होता है कि जिसे भी पता चलता है कि हमारे प्रांगण में कल्पतरु है वो बैठना चाहता है और लोग आके बैठते भी हैं। देखिए इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं या नहीं वो तो वही बताएंगे। हाँ मेरी एक इच्छा जरूर है जो मैं चाहूंगा पूर्ण हो कि आने वाले 10 साल में ये कल्पतरु देश का एक राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पे आ जाए, हर जगह हो और इसकी साइंटिफिक वैलिडेशन हो, जिससे जो प्राचीन हमारी मान्यताएं रही हैं उन मान्यताओं को सारा विश्व माने और जाने। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो चाचा साहब है कुंवर शेखर विजेंद्र जी, उन्होंने इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी इच्छा जाहिर की है। उनका साफ तौर पर यही कह रहा है कि वो यही चाहते हैं इस वृक्ष से कि आने वाले 10 सालों में ये कल्प वृक्ष पूरे देश में एक राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पे जाना चाहे। बस यही इनकी इच्छा है और भगवान और ये कल्प वृक्ष इनकी इच्छा पूर्ण भी करेगा। और जल्द ही हम भी दुआ करेंगे, हम भी इच्छा यही करते हैं कि आने वाले साल में ये कल्प वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष कहलाए।